पथिक उनकी कविता का हम वाचन करते हैं और इसकी व्याख्या भी करते हैं साथ में। रवि रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि कहता है, इस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कवि, वर्णन के साथ इसमें आनंदित है, मुग्ध है। रवि के सम्मुख थिरक रही है और सूर्य के सामने नाच रही है, जैसे नभ में आसमान के अंदर, आकाश के अंदर वारिद माला यानी बादलों की जो एक प्रकार की जो एक माला के रूप में बादल मंडराए हुए हैं, बादलों का घेरा छाया हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे नृत्य कर रहे हैं। और वारिद वारिद माला का दूसरा अर्थ यहाँ निकलता है कि जैसे बादलों से गिरने वाले जो जल की बूंदें हैं वो माला के रूप में ऐसे लड़ियों की तरह लग रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, नीचे नीला समुद्र है और उसके ऊपर आसमान भी बिल्कुल नीला है, मनोहर है, मन को आकर्षित करने वाला है, हरने वाला है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन, और कवि का मन चाहता है कि बादलों पर बैठ करके विचरण करूं, क्योंकि ऊपर आसमान नीला है, नीचे जल जो समुद्र भर है वो भी नीला है। दोनों नीले रंग के बीच में जो बादल हैं उन पे बैठ करके विचरण करूं, गमन करूं। रत्नाकर गर्जन करता है, मल्यानिल बहता है और समुद्र भयंकर गर्जन कर रहा है, समुद्र से लहरें उठ रही है और दक्षिण दिशा से बहने वाली सुगंधित हवा जो जहाँ मल्यानिल, जहाँ चंदन के पेड़ है और वहाँ से जो चंदन की सुगंध युक्त पवन बह रही है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, और मन के अंदर कवि कहता है मेरे मन के अंदर एक हौसला भरा रहता है, उत्साह भरा रहता है प्रिय, मेरे मन में एक उत्साह भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। और ये समुद्र बहुत विस्तृत है, विशाल है और महिमामय यानी गुणों की खान है। रत्नाकर यानी विभिन्न रत्नों को जन्म देने वाला इसका ये रत्नों का घर है। और इसके कोने कोने में यानी प्रत्येक कोने में, हर किनारे में लहरों पर बैठ करके स्वच्छंद विचरण करूं, और मेरा मन चाहता है, कवि का मन ये चाह रहा है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, और इस प्रकार से सूर्य उदय के समय सूर्य का आधा कंगूरा ऊपर निकला हुआ लग रहा है और आधा समुद्र जल के, आधा कंगूरा जल के अंदर है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये जल के जो तल है इसके ऊपर से एक दिनकर का बिंब अधूरा सा निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानव कांत कंगूरा, और मानव लक्ष्मी के सोने के मंदिर का मानव कांत यानी थका, और इस हालांकि कांत का मतलब सौंदर्य युक्त होता है, कंगूरा यानी इसका कंगूरा कोना ऐसे निकला हुआ दिख रहा है, मानो ये लक्ष्मी का मंदिर है सोने का और इसके निकला हुआ एक कंगूरा हो, ऐसा प्रतिबिंब सूर्य का दिख रहा है, ऐसा चित्र इसका दिख रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, और इस पवित्र भूमि पर साक्षात लक्ष्मी को लाने के लिए मानो रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क, अति प्यारी सोने की, बहुत प्यारी, अति प्यारी यानी बहुत प्यारी सोने की जैसी सड़क निर्मित कर दी है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है जल पर तो एक लाल रंग से इस प्रकार से आभा निकल रही है, और इसमें ऐसा लग रहा है जैसे सोने की सड़क हो। ये जल पर इसके जो एक किरणें पड़ रही है और किरणें ऐसा प्रतीत करवा रही है कि जैसे सोने की सड़कें निर्मित कर दी है ना। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, और सागर निडर भाव से दृढ़ स्थिर होकर के गूढ़ गंभीर भाव के साथ गर्जन कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर है, और एक के बाद एक लहरें, लहरों के पीछे लहरें उछल रही है, चल रही है ना, और बहुत सुंदर लग रही है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, यानी कि यहाँ से अधिक सुख कहाँ मिलेगा, यानी प्राकृतिक के रमणीय वातावरण के अंदर जो सुख मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, हे प्रेममयी कल्याणी, इसको हृदय से अनुराग करो, इसके अनुराग को, इसको अनुभव, प्रेम को अनुभव करो, इस प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस करो, दिल से देखो। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, जब घनघोर अंधेरा अर्धरात्रि में संसार को ढक लेता है, यानी पूरे संसार पर छा जाता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, और अंधेरा तारों को छिटका देता, फेंक देता है, बिखरा देता है। स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, यानी मुस्कुराता है मुख, स्मित यानी मुस्कुराता हुआ, वदन यानी मुख, और इस जगत का स्वामी सूर्य मृदु यानी धीरे धीरे चलता हुआ आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और ऐसा लगता है कि रात्रि के समय मानो आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर के मधुर गीतों को गा रहा है, इस प्रकार से अपना समय व्यतीत कर रहा है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, इस प्रकार से उसके ऊपर विमुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के
सूर्य पर और चंद्र आकाश में हंसता है, क्योंकि रात्रि के समय चंद्रमा साक्षात खड़ा है और ऐसा हंसता हुआ प्रतीत होता है। वृक्ष विविध पतों पुष्पों से तन को सज लेता है, और वृक्ष विभिन्न प्रकार के पत्तों से और पुष्पों से अपने शरीर को सज देता है। बड़ा सुंदर मनोहारी उसके सौंदर्य दिख रहा है वृक्षों का भी। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुक्त चहक उठते हैं, और इस प्रकार से पक्षी अपने हर्ष यानी अपनी खुशी को संभाल नहीं सकते हैं, और फिर मुग्ध होकर के, पूर्ण आसक्त होकर के चहकने लगते हैं, मुक्त कंठ से आवाज़ करने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और ऐसा लग रहा है मानो फूल भी सुख भरी श्वास लेकर के आनंद के साथ महकना खिलना चाहते हैं और खिलते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, और वन इस प्रकार से बरसात होती है। जैसे वन जहाँ जंगल है वहाँ पर भी उपवन बाग बगीचे, वहाँ पर भी गिरी यानी पर्वतों पर, सानु यानी समतल भूमि पर, कुंज यानी जैसे जहाँ लता आदि है वहाँ पर भी, यानी हर जगह बादल बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, कवि स्वयं को भूल जाता है, और नयन नीर झरता है, यानी कवि की आंखों से पानी आने लगता है। हो सकता है इस प्रकृति का रम्य वातावरण उसको आकर्षित कर रहा है, और इसमें कवि को किसी की याद आती हो, ऐसे रोने लगता है। पडो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, यानी कवि कहता है पढ़ो, ये लहरें जो समुद्र के अंदर निकलने वाली यानी उठने वाली लहरें, और ये तट यानी किनारा समुद्र का, तृण यानी ये जो यानी इसके जो एक प्रकार के तिनके हैं वो, तरु यानी ये जो पेड़ हैं, गिरी यानी पर्वत, नभ यानी आकाश, किरण सूर्य की किरणें, जलद ये बादल, ये सब प्यारे हैं। इसमें कुछ न कुछ लिखा हुआ है। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, यानी विश्व को मोहित करने वाली, संसार को मुक्त करने वाली कोई मधुर कहानी इसमें लिखी हुई है। कैसे मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, कैसी मधुर है, मन को हरने वाली, उज्जवल है, और ये प्रेम की कहानी है। जी में है अक्षर बनो इसके, बनो विश्व की बानी। जी में है अक्षर बन इसके, यानी मन चाहता है कि एक एक अक्षर बन करके बनो विश्व की बानी, यानी पूरे संसार की वाणी बन जाऊं। स्थित पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति शुक्र है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। स्थिर है ये चीज, पवित्र है, और आनंद प्रवाह आनंद को प्रवाहित करने वाली, सदा शांति हमेशा शांति देने वाली, सुख प्रदान करने वाली है। कौन? ये प्रकृति। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है, और ये प्रकृति का सौंदर्य प्रेम का राज्य है, बहुत सुंदर है, अतिशय सुंदर है, यानी इससे बढ़कर कहीं सुंदरता है ही नहीं।